नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती के बारे में, जो कि 2015 में पेपर हुआ था। उसकी सेकंड शिफ्ट का इसमें आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन मैंने करा दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अब तक तो वो देख लेनी है वहाँ से, क्योंकि दोनों वीडियो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और नेक्स्ट यहाँ से जैसे दो वीडियो के इसको आधार मानते हुए हम नेक्स्ट यानी पहली तारीख से अपना लाइव प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लाइव प्रैक्टिस में आपको जुड़ना है और आपको वहाँ से अपने नंबर देखने कि कितने आप प्रैक्टिस से सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सब अपना 100 में से स्कोर अपना चेक करना है यहाँ पे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स को ऑलरेडी ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे लेखपाल भर्ती में सभी का अच्छा आ सके। चलिए देख लेते हैं यहाँ से कौन सा पेपर आया था तथा किस प्रकार का पेपर था, उसमें कौन कौन सा टफ सेक्शन था वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी का। ठीक है, हिंदी का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हिंदी का, यहाँ से वह अगले साल आएगा। इसमें कौन सा कारक है वो देखना है। ठीक है, वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है ये बताना है हमको। ठीक है, तो कौन सा कारक कारक है इसमें, अधिकरण कारक। ठीक है, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ से इसकी व्याख्या दी हुई, यहाँ से देख लेनी व्याख्या। ठीक है, यहाँ से ये रहा यहाँ पे अधिकरण कारक। क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप में अधिकरण कारक होता है। ठीक है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के रूप में क्या होता है, क्रिया को आधार यानी मानकर सूचित करने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं, हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या आता है, इसमें मैं, पर, पे, ये तीन चीज़ इसमें आती हैं। अधिकरण का मतलब क्या हो गया, मैं, पर, पे, ये यहाँ पे अगर आधार मान लीजिए, जैसे कि वह अगले साल आएगा, यानी कि वह अगले साल में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे कि इसका उदाहरण एक और हो गया, सिंह वन में रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, अधिकरण कारक है। ठीक है, जैसे कि पुस्तक मेज पर रखी है, यानी मेज पर है। सौम्य घर में है, यानी मैं, पर और पे, ये अगर ये तीन चीज़ आई इसमें तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि यहाँ पे अधिकरण कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से उदय। उदय जो शब्द है उसका विलोम बताना है। ठीक है, उदय का विलोम क्या होगा यहाँ पे, अस्त होगा। यानी कि जैसे कि सूर्यास्त होता है या फिर सूर्य उदय होता है। ठीक है, इन दोनों का ये विलोम क्या हो गया, यानी उदय का अस्त हो गया। ठीक है, और भी देख लेते हैं। जैसे उदय का अस्त हो गया, लाल का क्या होगा, हरा होगा। ठीक है, इसी प्रकार भाषित का अभाषित और बलिष्ठ का कमजोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं हम। अगला ये रहा यहाँ से, किस वाक्य में भविष्यकाल है, इनमें से बताना है भविष्यकाल किस में है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अलग से ही दिख जाएगा, गा गी गे जिसमें लगा होता है वो क्या होता है, भविष्यकाल होता है। तो इसका ये पहला हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ से क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, ऊँट के मुंह में जीरा। इसका क्या बताना है, लोकोक्ति या मुहावरे इसमें से छांटना है, वाक्य प्रयोग करना है अपने शब्दों में। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका क्या होगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, या फिर जानवर को दवाई देना, या फिर बड़े प्राणी को सांत्वना देना, या फिर बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। इसमें से कौन सा होगा ये बताना है आपको। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ यानी पहला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम दे देना। ठीक है, ये क्या हो गया, ऊँट के मुंह में जीरा के समान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते चाटना। इसका क्या होगा यहाँ पे, यानी कि इधर उधर घूमना, या फिर घूस देना, या फिर जूत को चमत्कार बनाना, या खुशामद करना। ये वाला यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी वाला यहाँ पे, यानी ज़्यादा खुशामद करना किसी की, तो उसका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से छठवां देख लेते हैं। छठवां कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, छठवां यहाँ से, माता जी को क्या किया जाता है, माता जी को हमेशा प्रणाम किया जाता है। ठीक है, यानी कि आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम या स्नेह में से क्या सही रहेगा यहाँ पे, ये वाला प्रणाम सही रहेगा। ठीक है, अगर बड़ों का कोई आ जाए तो क्या होता है, प्रणाम। ठीक है, ये यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि स्नेह छोटे बड़ों को दोनों को दिया जाता है। ठीक है, और आशीर्वाद छोटों को दिया जाता है, और माता जी उनको प्रणाम यानी बड़ों को प्रणाम किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये देख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ से, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और यानी जाने का समय कोई निश्चित नहीं होता, वो क्या होता है, अतिथि होता है। ठीक है, यानी आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, वो क्या होता है, अतिथि होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, स्वच्छ। स्वच्छ का पर्यायवाची क्या है, स्वच्छ का इनमें से छांटना। ठीक है, नीरज, कमल, नीरद, ये सब क्या है, नीरज, कमल और नीरद किसके, यानी कि उसके कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और स्वच्छ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पर, निर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ से, जैसे कि ये रहा, कीचड़ का, नीरज, कमल, नीरद, मेघ, यानी कि ये सब क्या हो गया, ये पर्यायवाची हो गया, पंकिल, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से, नेक्स्ट नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने, इसमें कौन सी त्रुटि होगी,
यानी कि खरीदने नहीं है, खरीदनी, यहाँ पे ये वाली त्रुटि हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यानी कि लीची खरीदने हैं, ये वाला गलत है, क्योंकि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, स्त्रीलिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। स्त्रीलिंग के हिसाब से यहाँ पे खरीदनी आ जाएगा। इस प्रकार से ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अपने अपने किताब बस्ते में डाल लो, इसमें कौन सा होगा त्रुटि? इसमें होगा अपने अपने की जगह क्या आ जाएगा? अपनी अपनी। कहाँ गया? ये रहा, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, ये यहाँ से इसका हो जाएगा, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन में से आपने कितने अभी तक सही किए हैं वो बताना है। उसके बाद नेक्स्ट और देख लेते हैं। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन कौन सा है? 11वां यहाँ से ये रहा कि यानी कि प्रमत्त यानी स्वेच्छाधारी का, स्वेच्छाचारी इसका क्या है ये बताना है। यानी कि एक अर्थ के अनेक अर्थ बताना है, यानी दूसरा अर्थ बताना है, ठीक है। प्रमत्त या स्वेच्छाधारी का क्या होगा? इसका होगा उन्मत्त, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। यानी प्रमत्त अनेकार्थी शब्द है जिसके अर्थ कौन कौन से? स्वेच्छाचारी और उन्मत्त। ये हो गया यहाँ पे। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसे बताता चलूँगा साथ साथ, क्योंकि ये तो पेपर में ही आए, ये सभी वैसे भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनकी जो व्याख्या है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि उससे अनेक क्वेश्चन जो एग्जाम है उसमें बनने वाले हैं, ठीक है। कनक का क्या होता है? धतूरा होता है। और क्या होता है कनक का? सोना होता है, ठीक है। यानी वो वाला सुना होगा, कनक कनक तो सौगुनी। तो यानी एक कनक का मतलब धतूरा, दूसरे का मतलब सोना हो गया, ठीक है। रीत के अनुसार इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रीत धन अनुसार, ठीक है। क्या होता है? रीत धन अनुसार। ऐसा शब्द चुनते हैं जो कि दोनों के अर्थ स्पष्ट निकलने चाहिए, यानी कि उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ पर रीत्य इसका कोई अर्थ नहीं होता, और यहाँ पर रीत, तो यहाँ पे इसका भी कोई अर्थ नहीं होता। रीत, रीत भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्या होगा? रीत धन अनुसार, ठीक है। ये यहाँ से देखना कौन सी संधि है ये भी बतानी है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है, ठीक है। रीत्य धन अनुसार, इसमें क्या होता है ये यहाँ से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन, वह एक महिला विद्वान है, यानी कि वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी वह। इसमें से ऐसे यानी कि सही जो वाक्य, शुद्ध वाक्य वो बताना है हमें, ठीक है। कौन सी आ जाएगी इसमें? महिला के लिए महिला होती है विदुषी, यहाँ से ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। वह एक विदुषी महिला थी, ठीक है। ये यहाँ से सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, इसमें भी सही बताना है कौन सा सही है, ठीक है, इनमें से। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा वो बताना है। यानी कि वह प्रमाण सहित, यानी कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यहाँ पे ये ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से, किसी की सहायता करने वाला। किसी की सहायता करने वाला कौन होता है? सहायक होता है, ठीक है। कौन होता है किसी की सहायता करने वाला? सहायक होता है। नेक्स्ट है भला चाहने वाला। जो किसी का भला चाहता है वो कौन होता है? कौन होता है? वो हितैषी होता है सबका, ठीक है। भला जो दूसरों का चाहता है वो कौन होता है? हितैषी होगा, ठीक है। ये वाला है। इसमें रस बताना है कौन सा रस है। ये क्वेश्चन आया था 2015 वाली में। अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियाँ सुन रूखी। इसमें से रस बताना कौन सा रस है, ठीक है। बताना है आपको यहाँ पे कमेंट में कौन सा रस रहेगा इसमें, ठीक है। कौन सा रहेगा यहाँ पे? अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियाँ रन सुन रूखी। इसमें वियोग श्रृंगार लग रहा है, ठीक है। कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कौन सा आंसर है इसका। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कौन सा इसका आंसर बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हाँ वियोग वाला ये, ठीक है। कौन सा है? वियोग। वियोग की अवस्था है, क्योंकि नायक नायिका के यहाँ इसमें प्रेम का वर्णन किया जाता है, और वहाँ पर वियोग का होता है तो वहाँ पर वियोग होता है, ठीक है। यानी विछड़न वाला जो होता है तो उसमें वियोग श्रृंगार होगा, और संयोग वाला मिलने वाली अवस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से, विद्वान शब्द, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का भी बताया था, विदुषी होता है, ठीक है। ये वाला जो अभी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, यानी कि तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें तद्भव कौन सा होगा? एक पॉइंट यहाँ से ये याद रखना है, जो कि आधा कटा हुआ जो अक्षर होता है उसमें क्या होता है? उसमें आप यहाँ पे तत्सम लगा सकते हैं उसे, ठीक है। आधे जो कटे हुए होते हैं उनमें तत्सम लगा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो जैसे कि ये सदा वाला हो गया, ये सदा हो गया, ठीक है। ये छतरी वाला हो गया, और आधा र हो गया, कोई ऊपर र उड़ रहा हो, तो वो सब तत्सम होते हैं। ज़्यादातर बता रहा, ठीक है। वो तत्सम होते हैं 90%, ठीक है। 10% ही तद्भव हो सकते हैं। तो इसमें क्या है? प्यास हो गया, ठीक है। और जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो सभी तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो सब तत्सम होते हैं। यहाँ पर तद्भव क्या हो गया? प्यास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। काली घटा का घमंड घटा, यानी काली घटा है उसका घमंड घटेगा, तो कौन सा होगा इसमें? यमक अलंकार होगा, ठीक है। यमक अलंकार, यानी कि दो अलग अलग दिए हुए हैं इसमें कि कौन कौन से, जैसे कि कनक कनक वाला हो गया, जैसे
और ये हो गया यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, उसका यानी कि एक अर्थ के अनेकों वो होते हैं, ठीक है, एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, जैसे भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं उसके, ठीक है। यानी पहले घटा का अर्थ हो गया बादल और दूसरे घटा का अर्थ क्या हो गया घटना। तो एक शब्द के दो अर्थ होते हैं या दो इससे अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से पॉइंट चाकू। चाकू का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। चाकू का बहुवचन बताना है आपको, यहाँ से क्या होगा। चाकू का बहुवचन क्या होता है, चाकू ही रहता है, ठीक है। चाकू का बहुवचन चाकू ही रहेगा, ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है, ये पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट है त्रिवेणी। त्रिवेणी में कौन सा समास है, यानी त्रि यहाँ से तीन दी गई है, यहाँ से त्रि, त्रि का मतलब द्विगु हो गया, ठीक है। यानी कि जिसमें संख्यावाची जो शब्द होते हैं संख्यावाचक, यानी पहले जो संख्या पूर्व पद यानी संख्यावाचक उसमें वो क्या होता है द्विगु समास होता है। जैसे कि चौराहा हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चौराहा, ठीक है, हर बार पूछा जाता है। अष्टाध्यायी हो गया, पंचवटी हो गया, ये सब क्या हो गया यहाँ पे द्विगु समास हो गए, संख्यावाची है। नेक्स्ट है यहाँ से तत्सम शब्द का चयन करना। तत्सम, तत्सम का मैंने अभी ट्रिक बताई थी ऊपर, ठीक है। यानी आधा कटा हुआ या र नीचे ऊपर कहीं पे हो या संस्कृत शब्द हो, वो सब क्या होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पे निकृष्ट हो गया। और अटारी शब्द का तत्सम क्या होगा अटालिका। गहरा शब्द का गंभीर होता है, ठीक है। इसी प्रकार ये सब तत्सम शब्द हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट है लास्ट, हिंदी का लास्ट यानी 25वां क्वेश्चन है। इसमें ये बताना है यहाँ से कि वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ठीक है, वो बतानी है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा अत्यधिक, ये सही शब्द होगा। और बाद बाकी ये सब गलत शब्द है। यहाँ पे अत्यधिक कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। ये यहाँ से 25 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के हो गए, ठीक है। आपको 25 क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आ रहे थे आपके पास, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि मैथ। मैथ के क्वेश्चन आपको यहाँ से खुद ही लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम उसमें यानी सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पे इसकी PDF में डाल दूंगा, तो वहाँ से अपने आप लगाने क्वेश्चन, ठीक है। ये रहे मैथ के क्वेश्चन, तो इनमें से देख लेना है मैथ में से आपको कितने क्या क्वेश्चन आ रहे हैं तथा कैसे क्या है सॉल्व करना है। इसमें क्या क्या आता है वो यहाँ पे जैसे कि लासा वासा के सवाल हो गए, मानक विचलन वाले, माध्य माध्य का बहुलक, ये सब परसेंटेज, लाभ हानि, इस प्रकार ये सवाल किस में आते हैं औसत के, ये सब मैथ में इसमें लेखपाल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये सब यहाँ से सवाल आपको देख लेने हैं। जैसे कि ये हो गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, साधारण ब्याज का हो गया, यहाँ पे भिन्न का हो गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से देख लेने हैं और लगाने हैं। यानी लाभ हानि का हो गया, ये यानी कि जियोमेट्री के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सब माध्य माध्य का बहुलक का दिया है, जैसे कि ये रहा बहुलक का, यानी कि बारंबार आने वाला यानी क्या होता है बहुलक कहलाता है। यानी कोई आंकड़ा अगर बार बार आ रहा है तो क्या होता है बहुलक कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मैथ में पूछे गए थे, ठीक है। ये इसकी PDF में दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से देख लेनी है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे अपना GK का पार्ट है, यानी सामान्य जानकारी। GK में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, वो बताना है। कब शुरू किया था गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, 1942। कब की घटना है ये, 9 अगस्त 1942 की घटना, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब की घटना है, 9 अगस्त 1942 की घटना है। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। करो या मरो का नारा पूछ लिया, किस आंदोलन दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, कौन था, लिनलिथ गो, ठीक है। लिनलिथ गो उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। गदर क्रांति जो है आरंभ कब हुई थी, यानी कि किसके वजह से हुई थी वो बताना है यहाँ पे, ठीक है। किसकी वजह से हुई थी, यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया, तो उस वजह से यहाँ पे गदर क्रांति यहाँ पे प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। इस प्रकार से इसकी ये व्याख्या व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं हम, जैसे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था स्टार्ट, उसके बाद में क्या हुआ था, ये सब ये घटना है, ठीक है। 1 नवंबर 1913 की ये वाली शहर यानी सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने। ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन थे, सोहन सिंह थे, ठीक है। गदर पार्टी पर प्रतिबंध किसने लगाया, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी पर लगा था, ठीक है। उसके बाद में 1914 में ये कौन सा ये कांड है, ये कामा घाटा मारू ये कांड हो गया था, ठीक है, 1914 में।
प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ घटनाएं गदर क्रांति प्रारंभ होने के कारण थे। ये सब यहाँ से मैंने जो अभी टिक किए थे वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से कौन सा, मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। मेरुरज्जु जो होती है शरीर में, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसका प्रमुख कार्य कौन सा है यहाँ पर वो बताना है। तो कौन सा इसमें हो सकता है, यानी कि ये वाला यहाँ से हो सकता है, यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, मेरुरज्जु का कार्य क्या है उसका ये आंसर हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये रहा सी आंसर। ठीक है, यही वाला है यहाँ से। मेरुरज्जु का क्या कार्य, मेडुला ओब्लांगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। ठीक है, इसका अंतिम जो सिरा है एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर ड्यूरोमेटर, अक्नाइड, पायरोमेटर का बना आवरण पाया जाता है। मेरुरज्जु के दो प्रमुख कार्य कौन कौन से, एक जो अभी बताया था। ठीक है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है और यह मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपनों का सम्मान करता है। ठीक है, मेरुरज्जु जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है, उपराष्ट्रपति को बताना। ठीक है, किसके पास होता है, राज्यसभा के पास में होता है। ठीक है, राज्यसभा, क्योंकि चुनाई उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही जाता है। ठीक है, कैसे चुना जाता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि कम से कम 14 दिन पहले यानी कि सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी अगर उसके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव पारित किया जाएगा उससे 14 दिन पहले से सूचना दी जाएगी। ठीक है, और कितने बहुमत से किया जाएगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा, किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी प्रशांतक औषधि के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है वो बताना है यहाँ पे। तो किसका किया जाता है यानी कि वैलियम का। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी व्याख्या दी हुई है, जैसे कि प्रशांतक औषधि का प्रयोग मानसिक तनाव कम करने हेतु किया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः वैलियम औषधि का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रशांतक औषधियाँ निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं, इक्वेनिल हो गई, ल्यूमिनल हो गई, सेकोनल हो गई, वेटोनल हो गई या नेम्बुटल हो गई। ये यानी प्रशांतक औषधियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ का है ये बताना। मोहिनीअट्टम हो गया, कृष्णाट्टम हो गया, ये सब कहाँ के हैं, ये मोहिनीअट्टम कृष्णाट्टम कहाँ के नृत्य हैं, ये सब हैं यानी कि केरल के। ठीक है, मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम और ये सब कहाँ के, केरल के। केरल का एक और है कौन सा है, कथकली, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, केरल का कौन सा है, कथकली, ये याद रखना। ठीक है, कथकली। और उत्तर भारत का यानी कि कौन सा है, उत्तर प्रदेश का वो कथक है। ठीक है, ये भी याद रखना। ओडिसी उड़ीसा का हो गया, यक्षगान कर्नाटक का हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ये याद रखना चारों। और उत्तर प्रदेश का याद रखना है कथक हो गया। ठीक है, कथक। मोहिनीअट्टम केरल का हो गया। ठीक है, मोहिनीअट्टम, कथकली ये सब यहाँ के हो गए। नेक्स्ट है यहाँ से राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है, NNP-FC, यानी कि इसमें राष्ट्रीय आय जो होती है उसमें क्या किया जाता है, NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि इसमें ये होता है। ठीक है, यानी कि नेट यानी नेट जोड़ा जाता है इसमें, यानी कि राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय आय जोड़ी जाती है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय इसमें जोड़ी जाती है, जैसे कि ये हो गया यहाँ पे NNP-FC कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के बराबर होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है, यानी विदेशों से अर्जित है इसलिए इसमें फॉरेन एफ जोड़ा गया। ठीक है, फॉरेन शब्द जोड़ा गया। ठीक है, फॉरेन करेंसी हो गया यहाँ पे, इसका मतलब शायद, क्योंकि एफ का अर्थ तो यहाँ पे फॉरेन हो ही गया। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। ठीक है, ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखना है। इतना तो याद रखना ही है कम से कम कि यानी प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है सर्वप्रथम किसने की थी, इसका प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 67-68 में किया था। ठीक है, 1867-68 में किया था। ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ से बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स का गोल्ड विजेता कौन है, ये याद नहीं रखना क्योंकि ये 2015 का। ठीक है, तो इसे छोड़ देते हैं हम, ये करंट का क्वेश्चन था 2015 का। नेक्स्ट है यहाँ से काविनी, हेमवती और अमरावती ये किसकी सहायक नदी है, ये वाली ये बताना है। किसकी सहायक नदी है ये बताइए यहाँ से कौन सा, ये होगा इसका कावेरी का। ठीक है, काविनी, हेमवती और अमरावती किसकी सहायक है, कावेरी नदी की, जो कि कहाँ से निकलती है, यानी दक्षिण भारत की से गंगा बोला जाता है कावेरी नदी को। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है यहाँ से।
और ये कहाँ से निकलती है? यह नदी सह्याद्री पर्वत के दक्षिणी छोर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती हुई लगभग 800 किलोमीटर मार्ग तय करके कावेरी पट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी? हेमवती, काबिनी, अमरावती, सिमसा, लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी, ये सब कावेरी नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, यह शिवा समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। ये पॉइंट भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्र सेनानी कौन थी? ये बताना। ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है। कौन थी ये? बेगम हजरत महल थी। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है। ठीक है, कब हुई थी 1857 की क्रांति? 10 मई को मेरठ से हुई थी। और इसके यानी कि नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल, इन्होंने नेतृत्व किया था। प्रमुख महिला थी ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम से किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है। क्या होती है यहाँ पे? ये बताना है। क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है यहाँ पे? जैसे कि v बराबर यानी कि लैम्बडा एन, यहाँ पे ये संबंध, इसका संबंध हो गया यहाँ पे, ये रहा b बराबर एन लैम्बडा। ठीक है, यहाँ पे b क्या है? यहाँ पे वेग हो गया यानी तरंग दैर्ध्य, और यानी कि चाल, और तरंग दैर्ध्य होगी यहाँ पे लैम्बडा, और आवृत्ति होगी यहाँ पे एन। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। ये साइंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है यहाँ पे शहरों के बाहर आर्थिक अवसर बनाने के लिए यानी कौन सा मॉडल तैयार किया गया है? यहाँ पे पुरा मॉडल। ठीक है, कौन सा है? पुरा। ये पुरा की फुल फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, ये देख लेना। ठीक है, यानी प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज। ठीक है, ये यहाँ पे पुरा की फुल फॉर्म हो गई। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट था। ये किसने स्टार्ट किया था? अवधारणा किसने दी थी? अब्दुल कलाम जी, जो कि राष्ट्रपति थे भारत के, उन्होंने दी थी अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से हाल ही में, ये वाला तो हाल ही का मतलब हो गया करंट का क्वेश्चन, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, इसे छोड़िए यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन कौन सा है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार से यानी कि रूपांतरित किया जा सकता है? यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किससे यानी कि रूपांतरित किया जा सकता है? किससे किया जाएगा? डायनामो से। ठीक है, किससे होगा? डायनामो से रूपांतरित किया जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे? विद्युत मोटर। ये पॉइंट यहाँ से भी याद रखना है कि विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। दो क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनामो, और जो विद्युत मोटर है वो उससे वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि परिवर्तित किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से यानी कौन सा देश संसार में धान उत्पादक में दूसरा स्थान है? यानी धान उत्पादन में सबसे दूसरे नंबर पर कौन सा है? भारत है। ठीक है, भारत दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कौन है? चीन है। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है ये पॉइंट, यहाँ से ये भी देख लेना कि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसे छोड़िए यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकनायक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, यानी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने समग्र क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, समग्र क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, जिन्हें कि हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत की लगभग आधी जनसंख्या 5 यानी कि जो राज्यों में रहती है उनमें से एक 5 घनी जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उनमें से नहीं है। यानी सबसे ज़्यादा जो घनी जनसंख्या है वो 5 राज्यों में, उनमें से एक कौन सा राज्य नहीं है इनमें? ये केरल नहीं है। ठीक है, केरल सबसे ज़्यादा किसमें? बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया। ठीक है, और एक राजस्थान हो गया। इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और केरल में नहीं है यानी कि। ठीक है, और आंध्र प्रदेश भी हो गया इसमें शामिल। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है यहाँ पे अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? अवध के जो कृषक आंदोलन है उसका नेता इनमें से कौन था? कौन हो सकता है इसमें से? शायद इसमें अवध का नाम आया है तो यहाँ पे रामचंद्र जी को आना चाहिए वैसे। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा आंसर है यहाँ पे। अवध के कृषक नेता यानी कि कौन थे आंदोलन? वैसे अवध के हिसाब से रामचंद्र जी आने चाहिए, तो यहाँ पे सही आंसर है अपना। ठीक है, क्या है? अवध के जो आंदोलन कृषक नेता थे वो रामचंद्र थे। ठीक है,
ये कहाँ के, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? ये यहाँ पर पुराना हो चुका, ठीक है। विश्व बैंक का अध्यक्ष तब कौन था? जिम योंग किम थे। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? डेविड मालपास है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन याद रखना, वर्तमान में विश्व बैंक के हैं डेविड मालपास, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखना है। मशरूम किसके उदाहरण है? ये फंजाई यानी कवक के उदाहरण मशरूम, ठीक है। ये यहाँ से कवक, पर्णहरिम, संवहन, ऊतक, थैलोफाइट है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से ये याद रखना है, यानी कि मशरूम किसका उदाहरण है? यानी कवक यानी शैवाल का उदाहरण है। ये कौन सा क्वेश्चन है यहाँ से, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई है? किससे प्राप्त हुई होगी? यहाँ से अंदाजा लगाना है आपको, फ्रांस से प्राप्त हुई होगी या रूस से, इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन कोई नहीं यहाँ पर। कौन है? दक्षिण कोरिया है, ठीक है। कौन सा है? यानी दिल्ली मेट्रो को अपनी ड्राइवर रहित यानी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई है, ठीक है। यह मेट्रो मजलिस पार्क से शिव विहार और जनकपुरी से पश्चिमपुरी बोटेनिकल गार्डन तक चलाई गई थी। कब? जून 2015 में, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन थे? कौन से राज्य हो सकते हैं यहाँ पे? एक तो राजस्थान है, ये तो हो गया क्लियर, ठीक है। दूसरा कौन सा? आंध्र प्रदेश हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर अपना सी बन सकता है। ये देख लेते हैं कौन सा आंसर है यहाँ से, सी ही है, ठीक है। कौन सा है? सी आंसर हो गया यहाँ से, यानी कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश। क्योंकि जो 2 अक्टूबर 1959 है, नागौर यानी कि राजस्थान का जो नागौर है, वहाँ से ये पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। लेकिन ये आंध्र प्रदेश में पहले भी यानी कि जारी कर दिया गया था, और उसके बाद में जब 2 अक्टूबर के बाद में ये पूरे भारत में यानी कि लागू कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि 1957 में जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का यानी कि ढांचा प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। कौन सा? ये वाला 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से स्टार्ट हुई है पंचायती राज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये वाला 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या किया था? पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया था। ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना है, पंचायती राज। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ से, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो कितना है? 2.4%, यानी कि विश्व का जो क्षेत्रफल है 100%, तो भारत का उसमें से कितना हिस्सा है? 2.4% हिस्सा है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में कितना है? यानी दूसरा स्थान है। और प्रतिशत के हिसाब से कौन सा स्थान है भारत का? ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है, कौन सा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, नेक्स्ट यहाँ से, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि कलिंग की राजधानी कौन सी थी? अशोक का जो आक्रमण हुआ था उस समय कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो इनमें से बतानी है, ठीक है, कौन सी राजधानी थी। तो इनमें से देख लेते हैं हम, यहाँ पर कौन सा आंसर हो सकता है आपका? तोसाली हो सकता है, ठीक है। कौन सा हो सकता है? तोसाली। चलिए हम देख लेते हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन यहाँ से देख लेना, ये यहाँ से भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है। जलीय भाग 71% और जो स्थलीय भाग है वो 29% है। ये यहाँ से याद रखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहेगा, ठीक है। यहाँ से उस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है वो देख लेते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसाली ही थी, ठीक है। सही रहा ये आपका आंसर यहाँ से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से, लेकिन इससे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। यानी धम्म विजय की नीति अपनाई थी अशोक के जो शिलालेख है 13वें शिलालेख में, उसकी जीत का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ से ग्रामीण विकास के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके, जल्दी से उसे भी देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी न हो, इसलिए हम जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले, उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। ये कहाँ पर? खड़ी बोली है, ठीक है। कौन कौन सी? खड़ी बोली, रोहिलखंड, ऊपरी दोआब में बोली है। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का स्थान होता है, उसे दोआब बोलते हैं। दोआब की जो भूमि होती है बहुत ही उपज होती है, यानी कि बढ़िया भूमि मानी जाती है उपज के हिसाब से, ठीक है। ये याद रखना है। ये यहाँ से व्याख्या आपको देख लेनी है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याख्या है, तो यहाँ पे इसे स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए इस वजह से हमने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक है। और यहाँ से पढ़ लेना, जैसे कि अवधी भाषा में कौन से चित्र आ गए, ब्रज भाषा में कौन से आ गए और बुंदेलखंडी में कौन से चित्र आ गए, ठीक है। जल्दी से इसे देखते हुए चलना है, इसे जल्दी से बताते हुए चलते हैं। अवधी लखनऊ प्रतापगढ़ फैजाबाद में बोली जाती है ब्रजभाषा, मथुरा अलीगढ़ और फिरोजाबाद में बोली जाती है, बुंदेलखंडी झांसी ग्वालियर और जालौन में बोली जाती है, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ से, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर हो जाता है
उसे सरकारी निकाय में क्या कहा जाता है? ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या ग्राम समिति या नगर पालिका। क्या कहते हैं? तहसील स्तर पर पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, यानी कि जो शहर है वो कौन सा है? कौन सा था? लखनऊ था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और किस किस जिले में कितनी जनगणना वो यहाँ पर लिखी हुई है, उसे देख लेना। ठीक है, यानी सबसे अधिक 5 जनसंख्या वाले जिले हैं ये उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई रंग राजन की जो रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। उसका था यहाँ पे ये वाला 32 है। ठीक है, 32। लेकिन जो अब वर्तमान में जो है वो ये वाला है। ठीक है, 32 ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 47 है। ठीक है, उसे गरीब नहीं समझा जाएगा जो इससे अधिक खर्च करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में पीतल उत्पादों का अधिक निर्यात किया जाता है? ये मुरादाबाद हो सकता है। ठीक है, पीतल नगरी मुरादाबाद को बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, ये वाला यहाँ से। ठीक है, पीतल नगरी ये मुरादाबाद हो गया। यहाँ पर वाराणसी में रेशम ऊनी हस्तशिल्प हो गया, लकड़ी के खिलौने, कानपुर में चमड़ा उत्पाद, सॉफ्टवेयर, रसायन, हैंडलूम हो गया, लखनऊ में मिनीचेयर पेंटिंग, फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेद औषधि और हर्बल औषधि, ये सब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित? 75 जिलों में। और मंडल कितने इसमें? 18 मंडल हैं। ठीक है, ये याद रखना है। लोकसभा की सीट कितनी? 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की 403 और इसकी जो विधान परिषद की सीट है वो 100 सीटें हैं। ये हुई, यहाँ से याद रखते हुए चलना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत क्या है? कितनी इकाई लागत है? तो कितनी है? 50,000। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है। ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, ये देख लेते हैं। जो ये राष्ट्रीय सूचना केंद्र वो सुल्तानपुर में यानी कि स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये सुल्तानपुर की पहल थी, ये यहाँ से याद रखना है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? वो इलाहाबाद में है। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद में और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। ये दोनों याद करने हैं यहाँ से। ठीक है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो कौन सा? वाराणसी, जो कि काशी विश्वनाथ की नगरी मानी जाती है। ठीक है, सबसे पुराना है, जो कि 5,000 वर्ष पुराना है। ठीक है, इसे आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की चमड़े की जो वस्तुएं हैं उसके लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो कौन से हो सकते हैं आपके हिसाब से यहाँ से बताना है। ठीक है, एक तो आगरा हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगरा और किसी में है नहीं है, तो ये वाला ही आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, आगरा और कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, इसका आंसर भी देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हम देखने वाले। ठीक है, आंसर इसका यही है। ठीक है, आगरा और कानपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से इंदिरा आवास योजना जो कि केंद्र समर्थित योजना, उसमें राज्य और केंद्र का कितना हिस्सा है? तो कितना हिस्सा है यहाँ पे? 75-25 का, यानी केंद्र का 75 और राज्य का 25% हिस्सा है। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, नेक्स्ट यहाँ भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा? भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा होता है? गिरदावरी होता है। ठीक है, गिरदावरी, ये यहाँ से ये रहा यहाँ पर, ये याद रखना है। ये भी आपको पढ़ते हुए चलना। ठीक है, ये वाला वीडियो रोक कर थोड़ा सा इसे पढ़ते हुए चलना। ठीक है, बिस्वा, एक बिस्वा कितने के बराबर होता है उसे देख लेते हैं। एक बिस्वा होता है 1/20 के बराबर, यानी कि 1/20, 1/20 के बराबर होता है। ठीक है, एक बिस्वा। इसमें 1 बीघा में कितने विषय होते हैं? 20 बिस्वा होते हैं। ठीक है, ये यहाँ से याद है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर है? 1 एकड़ में कितना होता है? यानी कि 4,840 वर्ग गज होता है। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना। और ये भी याद रखना, 1 बीघा में 3,025 वर्ग गज, 1 एकड़ में 1.6 बीघा, 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा। ठीक है, ये यहाँ से याद रखने पॉइंट। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। NREGP, इसका पूर्ण रूप क्या है? NREGP का यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, ये यहाँ से इसके फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, ये यहाँ से इसकी फुल फॉर्म। ये कब से स्टार्ट हुई थी? 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये यहाँ से याद रखें। सबसे पहले 200 जिलों में स्टार्ट की गई थी, उसके बाद 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में इसका विस्तार कर दिया गया था। ठीक है, 2009 में केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर MG और इसमें जोड़ दिया गया था, यानी नरेगा जो योजना है उसका ये जो इसमें MG और जोड़ दिया गया था। ठीक है, MG, तो MG नरेगा इसका पूरा नाम हो गया था। ठीक है, कब ये पूरा हो गया? ये 2009 में, यानी कि इसको पूरे देश में इसका नाम बदल गया, यानी कि
MG नरेगा यानी महात्मा गांधी, इसमें नरेगा जोड़ दिया गया। ठीक है, जैसे कि पहले 100 दिनों का काम था और 150 दिनों का इसमें मजदूरी दी जाती। ठीक है, इसमें अकुशल जो मजदूर होते हैं उन्हें इसमें रोजगार दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ से जिला अस्पताल के लिए एक भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 300 बिस्तर होने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से घरेलू व्यक्तिगत और सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? क्या दिया है? बट्टा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से इसका देख लेना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? कौन सी है? गन्ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की क्या है? गन्ना, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का गन्ना है, यानी कि सबसे निर्यात भी गन्ने का होता है और यहाँ पर चीनी की मिलें भी सबसे अधिक हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ये भी बात यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है एक ग्राम में ग्राम के वार्डों के चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहते हैं। कितने होते हैं? वो होते हैं 7 से 17। ठीक है, 7 से लेकर 17 संख्या यानी कि हो सकती है किसकी? पंच की। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करेगा? वो भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि किसी भी राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है उसका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, यहाँ से याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 217 के अनुसार। ठीक है, ये बात यहाँ से याद रखनी है। वाल्टर मॉर्गन जो थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और वर्तमान में कौन है वो यहाँ से देख लेना, ये यहाँ पे पुराना हो चुका है। ठीक है, गोविंद माथुर, ये पुराने हो चुके हैं। वर्तमान में आपको यहाँ से देख के आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन यानी मुख्य वो आयुक्त कौन से हैं। ठीक है, यहाँ से ये बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक हैं? ठीक है, कितनी ग्राम सभा की बैठक हैं वो बतानी है यहाँ पे। कितनी की जानी चाहिए? कम से कम 2। एक वर्ष में 2 यानी बैठक की जानी चाहिए। ठीक है, आम बैठक है। एक रबी की फसल जब कटती तब, एक दूसरी खरीफ की फसल कटने के बाद, ये 2 मीटिंग कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? कितनी होती है? 21 वर्ष, यानी पंचायत का सदस्य तभी बन सकता है जब 21 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, और वोट डालने की उम्र 18 वर्ष, ये भी यहाँ से याद रखना है। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर यानी बच्चों को जो न्यून बार्षिक प्रतिशतता का आकलन है किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो किस पे? अर्धवार्षिक पर। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना चाहिए यहाँ पे आपको कि कब से स्टार्ट हुआ था ये? 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुई ये योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे मनरेगा जो योजना है उसके अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार का कितना % हिस्सा है? ठीक है, मनरेगा में तो कितना? 25 का। ठीक है, 75% केंद्र का और 25% ये राज्य का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है। और जो अभी क्वेश्चन मैंने पूछा था आपको वो वाला, तो यहाँ पे आपको बताना आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी वर्तमान में, ये हमको यहाँ पे इसमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये यहाँ पे आपकी पूरी क्लास थी। अगर ये वीडियो जैसे कि समझ में आई हो तो यहाँ पे लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे पहली तारीख से यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस, आपको लाइव प्रैक्टिस दी जाएगी। आप वहाँ पे कमेंट में यहाँ पे लाइव चैट में आप अपनी कमेंट भी बता सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा टेलीग्राम पर, वहाँ से PDF ले लेनी और अच्छे से देख लेना 1-2 बार। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।